दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही हो। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार सिविल कोड का। किसका? सिविल कोड का। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर है 16। इससे पहले 15 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाके चैनल पे विजिट जरूर करें और ज़रूर उस पर कमेंट दें अपनी। ठीक है, चलिए बिना बात की देरी किए हम लोग करते 16 प्रैक्टिस सेट को सॉल्यूशन। हिंदी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सबसे पहली बात, अनुसूची 8वीं जो है ना किससे? भाषा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किनसे? भाषा से जुड़ा हुआ। और इसमें कौन सी भाषा नहीं है? तो मगही भाषा नहीं है, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जब संविधान बना था तो स्टार्टिंग में कितने भाषाएं थे? 14 भाषाओं का उसमें जिक्र था। ठीक है, 14 भाषाएं। अभी वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषाओं का अनुसूची में जगह दिया हुआ है, 22 भाषा। ठीक है, तो इनमें 22 भाषाओं में से कौन? मगही भाषा नहीं। चलिए, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। विलोम उल्टा शब्द, आदान का क्या होता है? विलोम प्रदान होता है, तो ऑप्शन ए हो गया। आगे चलिए, कौन सा शब्द मुर्गा का समानार्थी शब्द? मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है बोल रहा है। तो समानार्थी शब्द मुर्गा का कौन सा नहीं है? सीखी, ये नहीं है। बाकी ताम्रचूड़, अरुणशिखा और कुक्कुट ये मुर्गा का समानार्थी शब्द है। सीखी समानार्थी शब्द नहीं है। सीखी का शिखा युक्त होता है। चलिए आगे देखते हैं, गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए क्या बोलते हैं? गंगय, ऑप्शन सी। इसीलिए महाभारत में आपने देखा होगा गंगय पुत्र बोलते हैं उसको। किसको? भीष्म पितामह को गंगय पुत्र, ऑप्शन सी। आगे देखिए, कौन से विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? तो विकल्प में कौन सा मुहावरा सुमेलित नहीं है? 3-13 होना। 3-13 होना तय करना नहीं होता। 3-13 होना मतलब बर्बाद होना होता है। क्या होता है? बर्बाद होना। ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, बाकी सब 12 होना, अत्यधिक लाभ होना, सही बात है। नानी मरना, होश न रहना। ठीक है, 3-5 करना, हुज्जत करना। समझिए, ये सब के सब सही है, लेकिन कौन सा सही नहीं है? सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी का शब्द कौन सा है? अनिर्विचरणीय, तो ऑप्शन ए ये सही वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, बाकी सब में वर्तनी गलत है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? तो व्याकरण जानने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो वैयाकरण, ऑप्शन बी। ठीक है, चक्रपाणि किसको पता ही है? विष्णु भगवान को कहते हैं। वीणा पानी, वीणा धारण करने वाला सरस्वती जी को बोलते हैं। पंडित ज्ञानी को बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ बताता है। हाथ मलना, हाथ मलना का मुहावरा क्या होता है? पछताना। ठीक है, ऑप्शन ए। छठी का दूध याद आना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है? छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो संकट के समय पीछे सुख की याद आना। छठी का दूध आना मतलब संकट के समय पिछले सुख की याद आना। ठीक है, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अन्यत्र। अन्यत्र मतलब किसी अन्य स्थान पर, किसी और स्थान पर, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द को चुनिए। समानार्थी शब्द, मूल का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? दाम। देखते हैं, पूछते हैं ना कितने मूल कितना, तो दाम कितना, प्राइस, ऑप्शन सी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए, अतिथि की सेवा करने वाला। अतिथि की सेवा करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं, ऑप्शन सी। धरती और आकाश के बीच, क्या बोल रहा है? धरती और आकाश के बीच का स्थान, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। धरती और आकाश के बीच को क्या बोलते हैं? तो अंतरिक्ष बोलते हैं, ऑप्शन बी। सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। इसमें धराशायी का सही वर्तनी कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, धराशायी का सही वर्तनी। तिमीर, तिमीर का विलोम शब्द, विलोम बोले तो उल्टा शब्द, तिमीर का विलोम क्या हो जाएगा? तो प्रकाश होता है। तिमीर का उल्टा शब्द प्रकाश होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अब इसमें से सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो परिणाम, ऑप्शन ए। परिणाम का वर्तनी ऑप्शन ए का सही है। चलिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक भाग में त्रुटि है, तो कौन सा भाग? केवल आप ही या काम को निपुणता से कर सकते हैं। तो केवल आप ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम निपुणता से कर सकता है। तो ऑप्शन बी याद रखना, केवल आप या निपुणता से कर सकते ही नहीं हो, तो ऑप्शन बी हो गया जिसमें त्रुटि है। कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है?
तो अब इसमें बोल रहा है सुमेलित नहीं है, तो कौन सा, जय का प्राजता, अनुराग का विराग, तो शुभ का अनिष्ट नहीं होता, शुभ का अशुभ होता है, क्या होता है, अशुभ। तो ऑप्शन सी विधि का निषेध सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, दिए गए वाक्य के लिए किस भाग में त्रुटि है, वह एक आवश्यक कार्य के लिए बाहर गया, तो कौन सा है, तो इसमें त्रुटि आवश्यक कार्य में त्रुटि है, आवश्यक नहीं होगा, आवश्यक कार्य के लिए क्या हो जाएगा, आवश्यक कार्य के लिए बाहर गया, तो ऑप्शन डी हो गया त्रुटि वाला। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए, सही वर्तनी कौन सा, कृपया सही वर्तनी है, तो ऑप्शन बी। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज आ गई, अब इंग्लिश लैंग्वेज को देखते हैं। आप देखिए इसमें से मिस स्पेल्ड वर्ड बोल रहा है आपको चूज करने के लिए, एक मिस स्पेल्ड है, कौन सा मिस स्पेल्ड, तो पहला चुनिए, तो क्या है, तो डिलाइटफुल, ये मिस स्पेल्ड ऑप्शन सी डिलाइटफुल, ठीक है। तो मिस फाइंड द मिस स्पेल्ड डिलाइटफुल, तो डिलाइटफुल क्या होगा, DELIGHT होगा, FULL नहीं होता है, ठीक है, एक एल होगा, तो ऑप्शन सी, ठीक है, आनंदित होना, ठीक है। नेक्स्ट में पैरेलल, पहला ही ऑप्शन मिस स्पेल्ड है, तो पैरेलल का क्या होता है, PARALLEL होता है, ठीक है, डबल एल नहीं है यहाँ पे, एक ही एल, तो ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट का फेबुलस, फेबुलस में देखिए, फेबुलस में मिस स्पेल्ड है, फेबुलस में आपको पता है FABULOUS होता है, ओ यहाँ पे छोड़ दिया है, तो फेबुलस में तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सी उच्च कोटि का। चलिए आगे देखते हैं, आप फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट वर्ड को चीज करना, तो क्या है ऑप्शन में, दीज डिस्काउंट कूपन्स आर डैश फॉर ओनली 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, जब से इशू तक वैलिड होता है, कूपन जो है ना वैलिड है, वैलिड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, माई एम्प्लॉयर्स डैश माई सैलरी लास्ट ईयर, माई एम्प्लॉयर राइज्ड मतलब बढ़ा दिया लास्ट ईयर, ऑप्शन बी। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए डैश रिलेशनशिप, ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ साउंड, ठीक है। The doctor's clinic is dash to my house. Doctor's clinic adjacent to my house. He dash a clever plan to safeguard his secret. तो मतलब devised, ऑप्शन बी। चलिए डिवाइस मतलब है योजना बनाना। चलिए इन द नेक्स्ट फ्लोइंग में अब देखते हैं, इसमें बोल रहा है अपोजिट मीनिंग, उल्टा देखना। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, कम खर्ची, इकोनॉमिकल मतलब कम खर्च करने वाला, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इकोनॉमिकल का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट, ऑप्शन सी मतलब अधिक खर्ची। कौन की लिएशन मतलब कृपया, सुलह करना, जिसको सुलह करना बोलते हैं ना, इसका अपोजिट क्या होगा, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्रंटेशन मतलब विवाद पैदा करना, विवाद, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब धुंधला या फीका, फीका पड़ना या धुंधला पड़ना, इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, क्लियर, साफ, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वर्ड, अब यहाँ पे बोल रहा है आपको सुटेबल वर्ड को चूज करना है, कैसा सुटेबल, ए ऑब्वियसली ट्रू और हैकेंड स्टेटमेंट, कहने का मतलब क्या, क्या एक तरीके से बोले तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रयत्न के साथ साथ, तो इसमें स्वयं सिद्ध को लेकर, ये ऑब्वियसली ट्रू मतलब सत्य है जो, तो उसको क्या बोलते हैं, जो सत्य होगा ट्रूज्म होगा, ऑप्शन डी मतलब स्वयं सिद्ध। वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब, वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन ए टॉम्ब को क्या बोलते हैं, एपिटैफ, ऑप्शन ए मतलब लिखा हुआ, समाधि पर जो लेख लिखते हैं ना उसको बोलते हैं एपिटैफ। चलिए द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यूजिंग ए ब्रश और ए स्पेशल पेन, इसको क्या बोलते हैं, कैलीग्राफी, जो हाथ से कलाकारी लिखना जानता है उसको कैलीग्राफर बोलते हैं, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एक्सप्रेस मीनिंग मतलब समानार्थी शब्द चुनना है। प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में, इसका समानार्थी क्या होगा, एम्पेल, ऑप्शन डी, ठीक है, इसका क्या होता है, काफ़ी। स्टर्न, स्टर्न का मतलब क्या होता है, कठोर, क्या होता है, कठोर, कठोर का सेम मीनिंग वाला क्या, स्ट्रिक्ट, ऑप्शन बी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, संघर्ष करना या लड़ाई के लिए मेहनत करना, ठीक है, बैटल, ऑप्शन सी।
चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आज फ्रेज को लेकर के। तो फ्रेज देखते हैं, टू बी ऑफ योर फूड। टू बी ऑफ योर फूड का मतलब है भूख नहीं होना, टू भूख नहीं होना। इसका क्या होगा, टू हैव नो एपिटेट, ऑप्शन सी। फॉलो सूट, फॉलो सूट का मतलब होता है अनुकरण करना, अनुकरण करना या पालन करना, ठीक है, अनुकरण करना। इसका क्या होगा, डू द सेम एज थ्रू, ऑप्शन बी, कॉपी करना जिसको बोलते हैं। स्विम विद द टाइड, स्विम विद द टाइड का मतलब सामाजिक तौर तरीके से चलना, सामाजिक तौर तरीके से चलना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एग्री विद द पॉपुलर ओपिनियन, ऑप्शन सी। चलिए अब जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर से। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान कौन था, तृतीय क्षेत्र देता है, ऑप्शन सी, ठीक है। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र भी तृतीय क्षेत्र को बोलते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र में आता कौन कौन सा है, सेवा क्षेत्र में आप अंदाजा लगाइए क्या क्या हो सकता है। तो सेवा क्षेत्र में होता है बैंकिंग का क्षेत्र, बैंकिंग क्या होता है, एक सेवा क्षेत्र है। बैंकिंग के साथ और क्या होता है, बीमा, बैंकिंग बीमा करवाते हैं, ये भी सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। भंडारण करते हैं ना, गेहूं का, अनाज का भंडारण करवाते हैं, तो ये भी सेवा क्षेत्र में आता है। परिवहन, परिवहन मतलब गाड़ी पर जो आप लोग चलते हो, बस में चलते हो, जो सेवा देता है वो। अब बिजनेस, व्यापार, ये भी क्या होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। इन क्षेत्रों से भारत में जीडीपी का सर्वाधिक योगदान होता है, याद रखना, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, ये सब है, ठीक है। बाकी आपको जानने के लिए आंसर पता चल गया। बाकी प्राथमिक क्षेत्र कौन सा होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा, कृषि करता है, जो उत्पादन करता है, ठीक है, कृषि, वानिकी, वानिकी, ठीक है, पशुपालन, क्वेश्चन पूछ लेता है कौन कौन सा है, तो ये बताने का मतलब यही है, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, ठीक है, ये सब के सब क्या है, प्राथमिक उद्योग है, ठीक है। बाकी द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सा आता है, द्वितीय क्षेत्र में तो ये होता है जो प्राथमिक उद्योग के हेल्प की सहायता से मैन्युफैक्चर करके उसमें बदलाव किया जाता है, वो होता है जैसे वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग ये क्या हो जाएगी, द्वितीय में। वस्त्र उद्योग कब होगा, पटसन से जब, कहने का मतलब किसान जब उधर से फसल देगा तब उसके बाद। लोहा उद्योग, ये सब के सब क्या है, तृतीय उद्योग है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। बाकी चलिए, सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, ऑप्शन ए क्षुद्र ग्रह। याद रखिएगा, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है कौन सा, क्षुद्र ग्रह। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था, तो कौन सा, कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन सी, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन। ये असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में शुरू हुआ था, 1922 में खत्म कर दिया गया चोरा चोरी कांड की वजह से, ठीक है। अब ये देखिए कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, तो खिलाफ ये उस समय की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये जब असहयोग आंदोलन को लेकर के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन की बात गांधी जी कर रहे थे, तो कलकत्ता में अधिवेशन किया था। तो कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो लाला लाजपत राय किए थे। कौन किए थे, लाला लाजपत राय, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया था, कहाँ से लिया गया है ये, तो किस देश के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया, तो आपको पता है राष्ट्रपति चुनाव का जो पद्धति होता है ना, वो आयरलैंड से लिया गया, तो राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के। तो बाकी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया, क्या, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन के संसदात्मक, संसद जो चलती है ना, संसदात्मक व्यवस्था, संसद चलने की व्यवस्था जो है ना, ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, ठीक है। और भी है लेकिन याद रखिएगा इन चीज़ों। चलिए, जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया, जीने का अधिकार अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी, ठीक है। अनुच्छेद 15 किस चीज़ को लेकर बता, यह धर्म, जाति, रंग के भेदभाव नहीं करेगा, इस चीज़ को लेकर अनुच्छेद 15 बोलता है, ठीक है। अनुच्छेद 16 किस चीज़ को बोलता है, लोकतंत्र में जिसमें अवसर की समानता, अवसर मतलब जॉब को लेकर के या कुछ भी निकलेगा वैकेंसी, उसमें समानता सभी को, ठीक है। अनुच्छेद 14 किस चीज़ को लेकर, विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के समक्ष समानता की बात करता है, ऑप्शन डी 14। तो बाकी जीने का अधिकार कौन सा, तो ऑप्शन सी हो गया अनुच्छेद 21। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था, ये अभी जस्ट आपको बताया, अब बहुत बार बता भी चुका, 19 से 22 तक, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन पूछ लेता है, वो असहयोग आंदोलन बंद क्यों हुआ था, तो चोरा चोरी कांड की वजह से, ठीक है, 1922 से। यूपी में है
चौड़ा चौड़ी जगह। चलिए, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है? शिल्पाधिकारम किसकी कृति है? इलांगो अडिगल की, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। ठीक है, ये सतनार किसकी है? मणि मैखिले, नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है बहुत बार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ। मणि मैखिले की रचना है सतनार। ठीक है, तिरुवल्लुवर ये किसकी है? कुराल की रचना, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। सतत विकास की अवधारणा इनमें से किस रिपोर्ट के अस्तित्व में लाया गया था? सतत विकास, याद रखिएगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन बी। अब ये ब्रंटलैंड, ये याद रखिएगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है ये एक्चुअली में ब्रंटलैंड है, हार्लेम ब्रंटलैंड नाम जानते हैं, नाम जान लीजिए इसका पूरा नाम, हार्लेम ब्रंटलैंड। ये थी कौन? नॉर्वे की प्रधानमंत्री, नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे ये। इन्होंने ही क्या दिया? ये सतत विकास की अवधारणा दिया। तो इन चीज़ों को याद रखिए, कब दिया था? 1987 में, तो ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम डैश के तहत वर्णित किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता 1935, ऑप्शन बी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? अवमूल्यन घटा लेंगे तो क्या होगा? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा, ऑप्शन बी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का निगमन किस वर्ष हुआ था? तो 1907 ईस्वी में टाटा स्टील, टिस्को, ऑप्शन डी। कहाँ? जमशेदपुर, झारखंड में। चलिए, स्कूल स्वच्छता शिक्षा अभियान, स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है ये? तो उत्तराखंड में, ऑप्शन बी। कौन सा भारतीय शहर इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन करने वाला है? तो ये कोलकाता करने वाला है, ऑप्शन डी। सी फूड मतलब समुद्र का, जो सी फूड हम लोग खाते हैं या मछली के समझ सकते हैं, या उनसे जुड़ा हुआ जो भी समुद्र में पाया जाने वाला चीज़ होता है, सी फूड। आगे चलिए, ट्रिब्यूनल का हिंदी शब्द में से कौन सा है? ट्रिब्यूनल को हिंदी में बोलते क्या है? ये कह रहा है, अधिकरण बोलते हैं, ऑप्शन डी। न्यायालय के दर्शन में संदर्भ में डिक्री पद के अंतर्गत क्या शामिल है? डिक्री पद के अंतर्गत शामिल है क्या? न्यायालय द्वारा किसी मामले पर दिया गया आदेश या निर्णय, ऑप्शन सी, उसको डिक्री बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें? तो ड्यूट्रॉन नहीं है, बाकी पता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक कौन है? तो कौन है? प्रोफेसर SR कश्यप, ऑप्शन सी। अमीबा में अलैंगिक जनन की समान विधि क्या होती है? तो अलैंगिक जनन की समान विधि क्या होती है? द्विभाजन, ऑप्शन सी। एक कण त्रिज्या r वृत्त की एक समान चाल v से घूम रहा है, इसकी कोणीय चाल क्या होगी? v/r, ऑप्शन सी। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में नए तत्व रेडियो एक्टिव है, कौन सा? थोरियम, ऑप्शन बी। अब देखिए, मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं कंप्यूटर साइंस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जो कि आपको पता है 15 नंबर का 15 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पारंपरिक मॉडेम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ADSL, ठीक है, ADSL। चलिए, इसका फुल फॉर्म आगे जस्ट आप देख लीजिएगा, क्या नाम है? एस्टेमेट्रिक डिजिटल सब्सक्रिप्शन लाइन। चलिए आगे देखते हैं। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर सिस्टम का आधार क्या है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन बी। टेलीफोन संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? अभी जस्ट ADSL पढ़ रहे थे, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन डी। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो मोजेक था, ऑप्शन ए। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 तक का सही अनुक्रम सुनिए। तो क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब था पहले, बाद में ट्रांजिस्टर आया, उसके बाद सर्किट आया, उसके बाद VLSI आया, उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आया, उसके बाद ULSI माइक्रो प्रोसेसर, तो ऑप्शन ए हो गया। चलिए, रोडार RODARA, रोडार का सही पूर्ण रूप क्या, फुल फॉर्म क्या था? तो क्या होता है? रिप्लेस्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्काइव, ऑप्शन डी। ALU एंड CPU इनपुट आउटपुट
ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, इनपुट आउटपुट नामक उपकरण शब्दों का संबंध है। तो किनसे संबंध है? तो कंप्यूटर से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा कंप्यूटर कौन सा? कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस सबसे अच्छा वर्णन करता है, ऑप्शन डी। यूआरएल वह भाग जिसमें डाटा आता है जिसे सर्वर का स्थानांतरित किया जाना हो उसे डैश कहा जाता है। यूआरएल को क्या बोलता है? क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं, ऑप्शन बी। भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 10,000 का उदय किस सन में हुआ था? तो किस सन में हुआ था? 1998 में, ऑप्शन बी। चलिए, CAI का पूरा नाम क्या है? CAI का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो रहा है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन ए। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? अब क्वेश्चन पूछ दिया पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? तो ये एक ऐसी आंतरिक वाई डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर्स में जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है? जो फैक्स करते हैं उसके लिए कौन सा नेटवर्क चाहिए होता है? PSTN करते हैं, ठीक है। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। चलिए, फायरवॉल का काम है, फायरवॉल का क्या काम होता है? सिस्टम को हैकरों से बचाने का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, IP एड्रेस की संख्या को किस चिन्ह से विभाजित करते हैं? तो किससे विभाजित करते हैं? तो दशमलव से, ऑप्शन ए, ठीक है। IP का मतलब समझते ही है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये था आपके पूरे प्रश्नों का सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, अपने परिवार को बढ़ाएं। चलिए, थैंक यू सो मच।